नमस्कार, मेट्रो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने नो मास्क नो सर्विस नियम का ऐलान किया था, जिसके तहत अगर किसी ने मास्क नहीं लगा रखा तो उसे कोई भी पब्लिक सर्विस नहीं मिलेगी। लेकिन ये नियम केवल आदेशों तक ही सिमट कर रह गया है। गुरुग्राम में चाहे बस स्टैंड की बात करें या फिर सदर बाजार की, तमाम जगहों पर लोग बिना मास्क के ही नजर आते हैं। दीपक शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। कोविड नियमों को लेकर के भले ही सरकार प्रशासन कितना ही दावे करे, लेकिन धरातल पर इसकी कोई सख्ताई नज़र नहीं आ रही। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम में बस स्टैंड के पास, जो कि गुरुग्राम के फुआरा चौक के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग, तमाम जो लोग हैं वो बिना मास्क के तमाम नियमों की अनदेखी करते नज़र आते हैं। हालांकि तमाम बातें और दावे भी किए गए कि लोगों को चालान किया जा रहा है उनको जागरूक करने के लिए, ताकि लोग सख्ती से इसकी पालना करें। एक तरफ कोरोना के मामले लगातार अब इजाफा हो रहा है, दूसरा ओमिक्रॉन की बात की जाए वो कहीं ना कहीं एक खतरा है। उसके बावजूद हालांकि प्रशासन के द्वारा सख्ताई के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसके ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपको ये दिखाना चाहेंगे ये नज़ारा, ये जिस जगह का है, ये सामने ठीक गुरुग्राम की पुलिस लाइन है। पुलिस लाइन जहाँ तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तमाम वो पुलिसकर्मी रहते हैं जिनके ऊपर इस सख्ताई की जिम्मेदारी है। आदेश तो किए जाते हैं, लेकिन उसकी पालना कितनी की जा रही है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग जो हैं बिना मास्क के आपको नज़र आएंगे। सबसे बड़ी बात अगर यहाँ बात की जाए तो पुलिस लाइन के बाहर जब इस तरीके के हालात हैं, कोई सख्ताई आपको नज़र नहीं आएगी, तमाम लोग नियमों की अनदेखी करते नज़र आएंगे, तो ऐसे में किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। इंडिया न्यूज़ की भी लोगों से यह अपील है कि कोरोना की इस महामारी में, अभी कोरोना जो है ख़त्म नहीं हुआ, आंकड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन इस महामारी से बचने के लिए लोगों को सबसे बड़ी ढाल ये मास्क है, सबसे बड़ी ढाल सावधानी है, जिसके लिए लोगों को खुद भी कदम उठाना होगा। हालांकि प्रशासन के दावे तो जरूर फेल होते नज़र आ रहे हैं, सख्ताई तो नज़र नहीं आती। ऐसे में लोगों को खुद जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। साइबर सिटी गुरुग्राम में विदेश से लौटे 500 से ज्यादा लोगों को होम आइसोलेट किया गया। विदेश से लौटे 2400 से ज्यादा यात्रियों में से 500 यात्रियों को होम आइसोलेशन में रखा गया, जिस पर प्रशासन नजर रखे हुए है। फिलहाल किसी में भी ओमिक्रॉन जैसे लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन पूरी एहतियात बरती जा रही है। सीएमओ की माने तो बीती 26 नवंबर के बाद से मौजूदा वक्त तक 2400 से ज्यादा लोग विदेशों से गुरुग्राम में लौटे हैं, जिनमें 558 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इन लोगों को 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। एयरपोर्ट पर ही यात्रियों का आरटी-पीसीआर किया जा रहा है। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही उन्हें कहीं जाने की इजाजत दी जा रही है। जैसा आपको मालूम है कि ओमिक्रॉन को लेके जो दिशा निर्देश जारी हुए थे, उसके तहत दो कैटेगरीज, दो ग्रुप बनाए गए थे। एक हाई रिस्क कंट्रीज़ और एक जो अन्य देशों से ट्रैवल कर रहे हैं। इनिशियली हाई रिस्क कंट्रीज़ जो थी वो 12 डिक्लेयर करी गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये केसेस अन्य कंट्रीज़ में भी आ गए हैं। तो अभी नेक्स्ट जो होगी हाई रिस्क में, वो एक अलग क्राइटेरिया, लेकिन फ़िलहाल 12 हाई रिस्क कंट्रीज़ से ही हम लोग मान रहे हैं। और अभी तक कुल मिलाकर 26 तारीख से, यानी जिस दिन से या 25 के बाद से ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुए, तो 2400 केसेस जो हैं वो फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं वो गुड़गांव में आए हैं, जिनमें से 551 केस जो हैं वो 12 हाई रिस्क कंट्रीज से आए हैं। और अभी तक ये सभी 551 जो थे ये नेगेटिव हैं जो एयरपोर्ट से, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो हाई रिस्क कंट्रीज से आते हैं उनका पहले आरटी-पीसीआर होता है। आरटी-पीसीआर नेगेटिव होने के बाद ही आप अपने घर होम आइसोलेशन के लिए जा सकते हैं, और इन सभी का 8th डे पर टेस्ट किया जाता है। तो अभी तक जो हमारी पहली लिस्ट थी उसमें 551 का, इनका सभी का दोबारा 8th डे का भी टेस्ट, 7th और 8th डे का टेस्ट हो चुका है, वो भी नेगेटिव है। अभी जो और कल लिस्ट आई है, आज उस पर अब काम हो रहा है, वो भी 500 के आसपास की लिस्ट रहेगी। आज शाम तक हम एग्जैक्ट उसका बता पाएंगे। तो अभी तक जितने भी केसेस आए हैं वो सारे नेगेटिव। गुरुग्राम से चंडीगढ़ के बीच बस से सफर करने वाले यात्रियों को इन दिनों काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गुरुग्राम रोडवेज के डिपो में कुल 25 वॉल्वो की बसें थीं, जो गुरुग्राम से दिल्ली, करनाल, अंबाला होते हुए चंडीगढ़ तक जाती थीं, जिनमें रोजाना बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते थे। लेकिन समय के साथ अब 25 में से 16 बसें कंडम डिक्लेयर कर दी गई हैं,
जिनके चलते इन 25 बसों में से 16 बसें बस डिपो में ही खड़ी हैं, जो कि अब नहीं चल रही हैं। इसके चलते ये समस्या आई है। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा रोडवेज की वोल्वो बसों के जरिए गुरुग्राम से दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को इन दिनों काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो आपको दिखाना चाहेंगे कि गुरुग्राम में रोडवेज विभाग के पास तकरीबन 25 के करीब वोल्वो बसें थी, जो कि गुरुग्राम, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच जो है सफर करती थी, जिसमें रोजाना बड़ी संख्या में जो यात्री है चंडीगढ़ और गुरुग्राम के भी सफर करते हैं, जिसमें हम दिल्ली, अंबाला, करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र तमाम जो लोग हैं वो सफर कर पाते थे। वोल्वो बस ऐसी थी कि जो है कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी सहूलियत थी। लेकिन इनमें अधिकतर बसों की अगर बात की जाए तो वो 2012 और 2013 मॉडल की थी, जिनमें क्योंकि रोडवेज की बसों के अंदर एक ये वोल्वो बसों में क्राइटेरिया होता है कि 8 लाख किलोमीटर के बाद इन बसों को कंडेम डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये वो बसें हैं वोल्वो की जो कि 8 लाख की बजाय 12-13 लाख किलोमीटर जो है चल चुकी थी, जिसके चलते अब इन्हें कंडेम डिक्लेयर कर अब इन्हें जो है खड़ा कर दिया गया है। अब अगर बात करें तो वोल्वो की जो बसें हैं अब उनकी संख्या काफी कम हो गई है। जो गुरुग्राम रोडवेज के पास 25 बसें हुआ करती थी, अब केवल 6 बसें, हालांकि 3 को अभी और साथ जोड़ा गया है, जिनको कुल 9 बसें चलाई जा रही हैं, जिनमें 6 ये वो बसें हैं जो कि अभी हाल ही में 2020 में शामिल की गई थी, गुरुग्राम रोडवेज के कोटे में शामिल की गई थी। तो कुल 9 बसें हैं जो कि इस्तेमाल में की जा रही है। बाकी अधिकतर बसों को कंडेम डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके चलते अब खासकर गुरुग्राम से चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को, गुरुग्राम से करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अंबाला जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रोडवेज विभाग का कहना है कि उन्होंने बाकायदा 12 बसों का प्रपोजल जो है वो सरकार के पास भेजा हुआ है, जिसमें 12 मर्सिडीज बसों की जो मांग रखी गई है और इंतजार है कि सरकार कब आखिर इनकी वो मांग पूरी करेगी। यहाँ के यात्रियों के लिए वापस फिर से ये मर्सिडीज और वोल्वो की बसों की शुरुआत की जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरी तरीके से इन बसों को कंडेम डिक्लेयर कर दिया गया है, जिनमें जो बसें 8 लाख किलोमीटर की लिमिट थी उन्हें, बल्कि हालांकि रोडवेज विभाग की तरफ से लोगों की सहूलत को देखते हुए उनका कहना है कि 13 लाख किलोमीटर तक भी चलाया गया है। लेकिन अब जिस तरीके उनका कहना है कि बस ज्यादा चल चुकी थी और अब ये सड़कों पर ज्यादा दौड़ नहीं सकती थी, आए दिन मुश्किलें आती थी, तो इसको देखते हुए फिलहाल इन बसों को यहाँ खड़ा कर दिया गया है। हालांकि अब इंतजार है तमाम लोगों को कि कब सरकार इस प्रपोजल को पास करके यहाँ के यात्रियों को ध्यान रखते हुए और अतिरिक्त बसों को गुरुग्राम रोडवेज के बेड़े में शामिल करेगी। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर अब कहीं ना कहीं नकेल कसती नजर आ रही है। गुरुग्राम में प्रदूषण फिलहाल कंट्रोल में है। शहर में AQI लेवल 257 दर्ज किया गया। संवाददाता संजय राठौर की ये रिपोर्ट देखिए। के बाद से लगातार बढ़ रहे AQI लेवल के बाद जहां लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और तमाम जो सरकार की मैं बात करूं 4 जिलों के तमाम स्कूल, कॉलेजेस और जो उद्योग है उनको बंद कर दिया गया था। और साथ ही साथ 14 जिलों के जो मैं बात करूं जो कोयले और डीजल से चलने वाले उद्योग हैं उनको बैन कर दिया गया था कि किसी तरीके से जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है उस पर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन आज राहत भरी खबर ये है, गुरुग्राम की मैं बात करूँ जो AQI लेवल है वो 257 पे आ गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है कि ऑरेंज जोन में हम आ गए हैं। अब देखना यह होगा कि जो येलो जोन में कब तक आते हैं। तमाम जिला प्रशासन की मैं बात करूं उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे थे, जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा था, रोड साइड जो डस्ट थी उस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था, पेड़ों पे पानी का छिड़काव किया जा रहा था, जिसकी वजह से आज गुरुग्राम की जो आबोहवा है प्रदूषित जरूर है, लेकिन एक राहत भरी खबर यह है कि वो AQI लेवल है जो 257 हो गया। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। दिवाली के बाद से लगातार गुरुग्राम में एवं संगठन की तरफ से जिला उपायुक्त के साथ बैठक कर यह सहमति जताई थी कि 18 जगह पर नमाज की जाएगी। विवादित जगह पर अब नमाज नहीं होगी। लेकिन मंगलवार को मुस्लिम संगठन के दूसरे धड़े ने इस बात का विरोध करते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है कि नमाज के लिए 18 जगह कम है, इसलिए जिला प्रशासन दूसरी जगह को उपलब्ध कराए जिससे शांति से नमाज पूरी हो सके। आज दिए ज्ञापन में आरोप लगाया है कि कुछ मुस्लिम संगठनों के लोग RSS के साथ साठगांठ करके बेवजह अपने निर्णय प्रशासन के सामने रख रहे, जिससे मुस्लिम संगठन इत्तेफाक नहीं रखते। जो हमारा संविधान है उसकी रक्षा की जाए। हमारा संविधान हमें
हमें हक देता है, हमारे को राइट्स देता है कि हमारे मजहब के हिसाब से हम अपनी नमाजें अदा करें। नमाज हो या कोई भी पूजा पद्धति हो, हम उस अनुसार हम काम करें। हमारे मजहब के अंदर ये बिल्कुल ऑब्लिगेटरी यानी जरूरी है कि जुमा नमाज एक साथ खड़े होकर करें। जो झूठ भ्रम फैलाया गया कि आप अपने घरों में पढ़ लें, यहाँ पर काफी तादाद में लोग आए हैं और उनको बताने आए हैं कि नंबर 1 मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमारी नुमाइंदगी नहीं करता है, क्योंकि आरएसएस हमारी नुमाइंदगी कभी नहीं कर सकता है। वो 2-3 लोग ले आते हैं अपने साथ, उससे नहीं। उधर सोना में शराब के नशे में धुत असिस्टेंट मैनेजर ने अपने साथी के साथ मिलकर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लूट ली। आरोपियों ने उबर से ये गाड़ी बुक कराई थी। रास्ते में चालक को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। दोनों आरोपी गाड़ी लेकर फरार हो गए, जिसमें से एक आरोपी दिल्ली के मंगोलपुरी का रहने वाला और दूसरा आरोपी ठेठर गांव का रहने वाला है। दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भोंडसी जेल भेज दिया। आरोपी भोंडसी में पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। पुलिस ने आरोपियों से गाड़ी को बरामद कर लिया है। गुरुग्राम में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। पुलिस ने गाड़ी लूटने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूटी हुई गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली है। इससे पहले भी ये आरोपी लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।